आपने सुना होगा कि दवा व्यवसाय में मुनाफा कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन यह नहीं सुना होगा कि 200 की दवा 1500 रुपये में भी बिकती होगी। आश्चर्यजनक बात होते हुए भी यह रामगढ़वा में बिल्कुल सत्य है, और वह भी वहाँ जहाँ सरकारी पीएचसी अवस्थित है। ऐसा दलाली संस्कृति के कारण होता है, और प्रसूता महिलाओं की डिलीवरी हो जाने के बाद कुछ आशा वर्कर्स एवं दुकानदारों के दलाल ऐसा कराते हैं, और उसमें भी यह काम तब होता है जब प्रसव के बाद सभी जरूरी दवा पीएचसी के द्वारा इन महिलाओं को उपलब्ध करा दी जाती है। इसके अतिरिक्त अब कोई दवा की जरूरत नहीं होती। इस बात का जब खुलासा हुआ तो इस गोरख धंधे की पड़ताल में जो बातें सामने आई हैं वह वास्तव में अजीबोगरीब हैं। दरअसल रामगढ़वा पीएचसी में प्रसव का रेट इधर काफ़ी बड़ा है। बताया तो यह जाता है कि रामगढ़वा पीएचसी में प्रतिदिन 10 से ऊपर महिलाओं का डिलीवरी होता है। इधर प्रसूति कक्ष के अत्याधुनिक एवं एयर कंडीशनड होने व अन्य बेहतर मेडिकल सुविधाओं की बढ़ोतरी MOIC डॉक्टर ND सिंह के प्रयासों से हुई है, और अन्य डॉक्टर इस कार्य के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ सुविधाजनक प्रसव पीएचसी के द्वारा कराया जाता है। प्रसव पूर्व एवं बाद की सभी दवाएं निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाती हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन जब अस्पताल गेट से बाहर निकलते हैं तो आशा वर्कर्स एवं अस्पताल के बगल में संचालित दवा के दुकानदारों के दलाल इन प्रसूता महिलाओं के पीछे लग जाते हैं। यहाँ बता देना जरूरी है कि सरकारी अस्पताल के बगल में ही कई दवा की दुकानें हैं, और यह कार्य कराते हैं। इनके दलाल और कुछ आशा वर्कर्स इन प्रसूता महिलाओं के अभिभावकों को कहते हैं कि यह सरकारी दवा है, इससे कुछ होने वाला नहीं, उचित लाभ के लिए अलग से कुछ दवा की जरूरत होगी। चूँकि आशा वर्कर्स इन प्रसूता महिलाओं के करीब में गर्भधारण काल से ही बनी रहती हैं, इसलिए इनके अभिभावक इनके झांसे में आसानी से आ जाते हैं, और उनको क्या पता होता है कि यह कार्य आशा वर्कर्स अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रही हैं। इनके द्वारा बताया जाता है, और झांसे में जब इनको ला दिया जाता है तो वे लोग अपने निर्धारित दवा की दुकानों में इनके अभिभावकों को ले जाते हैं। यहाँ 1500 रुपये का एक सेट होता है, जिसका वास्तविक कीमत 200 से 300 रुपये ही होता है, और उस दवा को खरीदवा देते हैं। इसके बाद जब वह प्रसूता महिला अपने अभिभावकों के साथ चली जाती हैं तो उसके बाद इसमें बंटवारा शुरू हो जाता है, और यह बंटवारा 50-50 का होता है। मतलब कि 1500 रुपये का दवा खरीदवाया, जिसमें 600 से ऊपर आशा वर्कर्स अथवा उस दलाल का होता है, जो उस दवा को खरीदने के लिए प्रसूता महिलाओं के अभिभावकों को प्रेरित किया है, और बाकी रुपया दवा दुकानदार का होता है। इस प्रकार का यह धंधा रामगढ़वा में बखूबी चालू है, और वह भी वहाँ जहाँ सरकारी पीएचसी अवस्थित है। क्योंकि यह जो दवा की दुकानें हैं यह अवैध रूप से संचालित हैं। यहाँ पर इनको कोई वैध लाइसेंस नहीं है, और ड्रग इंस्पेक्टर के मेहरबानी से ऐसा सब चल रहा है, जिसकी जांच की आवश्यकता है। स्थानीय लोग अब इनसे उब चुके हैं, और लोगों के द्वारा इनके जांच की मांग की जाने लगी है। नीतीश कुमार के राज में रामगढ़वा हॉस्पिटल तो फिर यहाँ पर इन लोगों का धंधा कैसे चलता है? ये धंधा आशा दलाली करती है, सब NM दलाली करती है लोग। उसमें 3-4 और भी स्टाफ है जो इधर से उधर बगलिंग करता है लोग।